हाय टू ऑल। हमने साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को चैप्टर वाइज डिस्कस करना एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा है फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो या एसएससी हो। एंड हमने ये जाना था कि जो हमारे ये सारे एग्ज़ाम्स है उनमें इन 5 टाइप्स के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। रीडिंग कम्प्रहेंशन से, इधर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस के रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल, वो क्या बोल रही, ठीक है। और हम लास्ट क्लास में रीडिंग कम्प्रहेंशन को डिस्कस कर रहे थे और हमने उस क्लास में जाना था कि रीडिंग कम्प्रहेंशन होता क्या है, रीडिंग कम्प्रहेंशन होता क्या है एंड उसके कॉन्सेप्ट्स को जाना था, है ना। मतलब हमने लास्ट क्लास में रीडिंग कम्प्रहेंशन के मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट को जाना था। आज की क्लास में हम कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा जब भी हम रीडिंग कम्प्रहेंशन को एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन एग्ज़ाम्स में कुछ ऐसा देता है, लाइक अब तो हमारे एग्ज़ाम कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं ना यार, तो कंप्यूटर पे पढ़ना तो और भी थोड़ा टफ होता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो, जब भी आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन ऐसे करके आएगा कि आपको फॉलोइंग पैसेजेस पढ़ने हैं, ठीक है, फॉलोइंग पैसेजेस पढ़ने हैं एंड उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे होंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे तो आपको बोलेगा कि सॉल्व करें इसे। तो यार देखो, एग्ज़ाम तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है तो हमें और भी चीज़ें करनी होती है ना। तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि एक कम्प्रहेंशन को, एक रीडिंग कम्प्रहेंशन को, पहला तो यही है कि कोई भी रीडिंग कम्प्रहेंशन हो, एक पे 7 से 8 मिनट, है ना। 8 7 से 8 मिनट से ज़्यादा हमें किसी भी रीडिंग कम्प्रहेंशन को नहीं देना है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो अगर आप रीडिंग कम्प्रहेंशन के इजी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं जानोगे तो अब जैसे ही आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन के क्वेश्चन मिलेंगे आप ऐसे स्लोली पढ़ते जाओगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि आपकी और भी जो क्वेश्चंस है वो छूट जाए, भले ही आप इसको सही कर लो, ठीक है। तो आज हम कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे रीडिंग कम्प्रहेंशन से जुड़ा हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लास्ट क्लास में रीडिंग कम्प्रहेंशन की मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स को जान लिया था। आप चाहे तो मीनिंग एंड रीडिंग कम्प्रहेंशन होता क्या, उसके मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स देख सकते हो। इस पर हमने पार्ट 1 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, तो आप चाहो तो रीडिंग कम्प्रहेंशन होता क्या है वो देख सकते हो। उसमें हमने अच्छे से हमने डिस्कस किया है आपस में कि रीडिंग कम्प्रहेंशन एक्चुअली में होता क्या है, तो आप चाहो तो उसमें देख सकते हो। चलो अब हम इजी टिप्स एंड ट्रिक्स को देखते हैं, ठीक है। एंड हम इसे साथ में अप्लाई भी करेंगे। देखो, हम इस इजी टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे और जो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए, एंड हम इसे साथ साथ अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो टिप्स है, अगर आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन कुछ ऐसे करके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे रीडिंग कम्प्रहेंशन इतना बड़ा दे दिया है एंड ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपका जो सबसे पहला टिप्स है उन्हें सॉल्व करने का, वो ये है आप कैसे, आपका अप्रोच क्या होगा। आपका अप्रोच मतलब समझते हो, अप्रोच मतलब होता है स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगा रीडिंग कम्प्रहेंशन को सॉल्व करने का। देखो, सबसे पहले तो आपको इन्हें स्लोली पढ़ना तो बंद करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि बस ऐसे पढ़ो द इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ वाटर, ऐसे पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आपके बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, भले ही ये सही कर लो आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम टिप्स पे आते हैं। पहला टिप है हमारा कि बिफोर रीडिंग द पैसेज क्विकली लुक एट द क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहला टिप्स हमारा क्या है कि हमें जो पैसेजेस है ना, पैसेजेस को पढ़ने के पहले हमें तुरंत क्वेश्चंस को देखना चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करते हो एग्जाम में, जल्दी क्वेश्चन ये रीडिंग कम्प्रहेंशन को देखते हो, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द टिप्स, ये जो टिप के अकॉर्डिंग
आपको ये जो पैराग्राफ है इससे पहले नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। आपने पहला क्वेश्चन आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, तो आप पहले क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर दो। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, तीसरे क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए पैसेज को स्टार्ट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने अभी ये टिप्स देखा ना कि हमें पहले ये रीडिंग कंप्रेंशन नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसे देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। इस पूरे स्टोरी का सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है। पूरा स्टोरी थीम क्या कहना चाहती है। हमारा पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो अब जैसे ये पूछा गया हम तुरंत इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि हमें पूरी स्टोरी की थीम पता चल जाए। तो जैसे ही थीम पता चलेगी हम ऑप्शन को टिक लगा देंगे, है ना। तो देखो, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें ये, अगर हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, ठीक है, पहले अगर हम क्वेश्चंस को देखें, रीडिंग मतलब पैसेजेस को पढ़ने से पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये हमारा क्या हेल्प करता है, हमारा ये हेल्प करता है कि हमें पढ़ना क्यों है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, तो आपको इस क्वेश्चन से पता चल गया कि मुझे पैराग्राफ को सेंट्रल आइडिया पता करने के लिए पढ़ना है। दैट मीन्स कि मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, तो मैं जल्दी जल्दी पैराग्राफ पढ़ दूंगा। इससे फिर जो भी आपका सेंट्रल आइडिया निकल के आया आपको टिक करना है, ठीक है। तो ऐसा करने से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। टाइम सेव करके आप बस उन रिलेवेंट मतलब जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये पहला टिप्स हमारा क्या है कि हमें जब भी रीडिंग कम्प्रहेंशन पूछा जाए तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि क्वेश्चंस देखना कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। आप क्या करोगे, पहला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन 1 आपने देखा, तो क्वेश्चन 1 आपने जैसे ही पढ़ा आप तुरंत फिर पैसेजेस के पास चले जाओगे, पैसेजेस को पढ़ोगे, ठीक है। पैसेजेस जल्दी जल्दी पढ़ के आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन 1 का आंसर मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है तो टिक लगा दोगे, है ना। नाउ जो हमारा दूसरा टिप्स है रीडिंग कम्प्रहेंशन का, वो ये है कि हमें पैसेजेस को जो भी रीडिंग कम्प्रहेंशन में पैसेजेस दिए जाते हैं उसको जल्दी जल्दी स्किम करना होता है ना। स्किम करना होता है ताकि हमें मेन आइडिया पता लग जाए। अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में इतने बड़े पैसेजेस दे दिए गए, ठीक है, तो आपको जस्ट पढ़ना नहीं है, बस मन में बिना कुछ सोचे जल्दी जल्दी स्किम करना है। स्किम करना मतलब जैसे अभी मैं कर रहा हूँ यही स्किम करना होता है। ऐसे देखो, पढ़ना नहीं है, बस देखना है, मन में सोचते रहना बस, ठीक है। जल्दी जल्दी आप स्किम कर लोगे ऐसे 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 ऐसे, तो आपको इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो गिवन पैसेज है उसका मेन आइडिया क्या है, जो पैसेज है वो किस चीज़ के लिए है, क्या कहना चाहता है ना, पैसेज का पर्पज क्या है। तो हमें दूसरा टिप्स है हमारा कि हमें स्किम करना चाहिए पैसेजेस को, ठीक है। स्किम करने का मतलब क्या होता है कि हमें वर्ड बाय वर्ड स्लोली नहीं पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड स्लोली नहीं पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें जस्ट स्किम करना है, ठीक है। स्किम करने से क्या होगा, हमें उसकी जनरल आइडिया मिल जाएंगे कि पैसेजेस में है क्या, पूछा क्या गया है। अब देखो, जब आप स्किम करते हो, स्किम करते टाइम भी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, 2-3 चीज़ें आप उसको देखो कि आप पहले पैराग्राफ को अच्छे से मतलब जैसे याद करते हैं, जैसे मेमोराइज करते हैं वैसे ढंग से पढ़ो, और लास्ट पैराग्राफ को ढंग से पढ़ो। तो इससे क्या होगा कि आपको मेन आइडिया मिल जाएगा, है ना। क्योंकि पहले पैराग्राफ और लास्ट पैरा से हमें फर्स्ट पैरा में ही तो इंट्रोडक्शन होता है यार, किसी चीज़ का भी इंट्रोडक्शन पहले ही पैरा में होता है, इंट्रो मिल जाएगा, और लास्ट पैरा से कंक्लूजन मिल जाएगा। जब आप किसी चीज़ का इंट्रो और कंक्लूजन जान गए तो आपको पता चल जाएगा कि उसका मेन
पर्पज क्या है, मेन आइडिया क्या है पैराग्राफ का, है ना। तो हमें फोकस किस पे करना है, पहले पहले फर्स्ट पैरा पे और लास्ट पैराग्राफ पे, ठीक है। और हमें वो देखना है कि जो सेंटेंसेस है ना, जो सेंटेंसेस है उनके टॉपिक क्या है, सेंटेंसेस कहना क्या चाहते हैं हर पैराग्राफ में, ठीक है। हर पैराग्राफ के सेंटेंसेस का टॉपिक क्या है, ठीक है। टॉपिक हमें ढूंढना होता है, ठीक है। टॉपिक मिल जाएगा तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि पैराग्राफ है किस बारे में। तीसरा, अब देखो, जब हम स्कीमिंग कर लेते हैं, इसकी स्कीमिंग कर लेते हैं तो हमें फिर से अगर एक बार में हमें क्वेश्चंस का आंसर ना मिले तो हमने इसकी स्कीमिंग किया, फिर हमने फर्स्ट पैरा लास्ट पैरा को ढंग से पढ़ा, फिर हमने सेंटेंसेस मतलब पूरे पैराग्राफ में क्या सेंटेंसेस किस टॉपिक से जुड़े उसको देखा, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा। हो सकता है कि जब भी हम रीडिंग कम्प्रहेंशन को सॉल्व कर रहे हो तो एक बार पढ़ने से हमें आंसर ना मिले, क्योंकि हमने पहली बार जल्दी जल्दी स्किम कर लिया है, तो उससे हो सकता है आंसर ना मिले। तो दूसरी बार हम स्लो रीडिंग करेंगे। स्लो रीडिंग मतलब स्लो और केयरफुली रीडिंग मतलब कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है, देखो यार, जब भी आप स्किमिंग कर लेते हो, जब भी आप ऐसे ऐसे कर लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि किस पैराग्राफ में क्या लिखा है, ठीक है। तो अब जैसे आप क्वेश्चन टूल सॉल्व करोगे तो उसके रिगार्डिंग आंसर कहाँ लिखा है आप उस पैराग्राफ को स्किमिंग करते टाइम ही पहचान जाओगे कि वो कहाँ लिखा होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ये स्किमिंग करते टाइम आइडिया लग जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में छुपा है, तो उस पैराग्राफ को आपको थोड़ा सा स्लोली और थोड़ा केयरफुली पढ़ना होगा। तो हमने अपने दूसरे टिप्स को देख लिया। अब देखो तीसरा टिप हमारा क्या है कि हमें क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, है ना, कि क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। तो इसमें क्या पूछा है कि पैसेज की कॉन्टेक्स्ट में कौन सा पैसेज की कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा सेंटेंस ट्रू है, ठीक है। पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था जब भी हम रीडिंग कम्प्रहेंशन सॉल्व करते हैं तो हमें उसमें मैंने लिखा था अपना दिमाग मत लगाओ, है ना, अपना दिमाग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि रीडिंग कम्प्रहेंशन में जैसा भी कहा जाता है, उन रीडिंग कम्प्रहेंशन में जो भी बातें कही गई हैं उसे हमें ट्रू मान के कहना चाहिए ना, ट्रू मान के कहना चाहिए। ट्रू पूछे तो ट्रू बताओ, पर रीडिंग कम्प्रहेंशन के अकॉर्डिंग बताओ। फॉल्स पूछे तो फॉल्स क्या है वो बताओ, पर रीडिंग कम्प्रहेंशन के अकॉर्डिंग बताओ। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था ना कि मान लो आपको एग्जांपल है कि रोहित शर्मा ने 500 डबल सेंचुरी दोहरा शतक लगाया है, ठीक है। भले ही आप ये बात जानते हो कि ये बात गलत है, बट अगर आपके पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है तो आप रोहित शर्मा ने 500 दोहरा शतक मारा है, आप इसको सही मानोगे, ठीक है। अगर पैराग्राफ में लिखा है तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा पैराग्राफ में लिखा गया है उस बिहाफ पे आपको आंसर देना है, ठीक है। उसके आधार पे ही आपको आंसर देना है, ठीक। तो हमारा क्या है, तीसरा टिप्स क्या था कि हमें क्वेश्चंस को समझना है और उसके आंसर्स को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। चौथा टिप्स हमारा क्या है, आंसर्स मस्ट बी बेस्ड ऑन पैसेजेस ओनली। देखो मैंने पहले ही कहा ना कि जो अभी रोहित शर्मा वाला एग्जांपल दिया, रोहित शर्मा ने 500 दोहरा शतक मारा है। अगर ये पैराग्राफ में लिखा है तो आपको यहाँ पे पूछे कि रोहित शर्मा ने कितने दोहरा शतक मारे हैं, तो आपको 3 नहीं ऑप्शन लगाना है, आपको 500 ऑप्शन लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चौथा टिप्स हमारा क्या है कि हमारा जो आंसर्स है वो मस्ट है ना, मस्ट है कि वो पैसेजेस पे बेस्ड हो, ठीक है। अगर पैसेजेस पे बेस्ड नहीं होगा तो हमारा जो आंसर आपने टिक लगाया होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्लियरली लिखा है इसने कि हमें अपना ओपिनियन नहीं यूज करना है, ठीक है। हमें अपना नॉलेज या ओपिनियन नहीं यूज करना है, जैसा हमें पैसेजेस में लिखा है उसको ही सच मानना है, ठीक है। ये नहीं कि अभी बोला जाए कि जो सचिन की लड़की सारा तेंदुलकर है,
सारा अली खान है, पैसेजेस में लिखा है तो आप सारा अली खान ही मारोगे। ये नहीं कि आप जानते हो कि सारा तेंदुलकर है तो सारा तेंदुलकर मार दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसा पैसेजेस में लिखा है उसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग ही आपको आंसर देना है ना, उसी इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ, ठीक है। देखो ये टिप्स देखो इसी में मैं ना, ये क्या है, चौथा टिप्स हमारा क्या था, आंसर्स जो होना चाहिए वो मस्ट है कि वो बेस्ड होना चाहिए पैसेजेस पे ओनली, ठीक है। तो इसके लिए हमें अपना दिमाग तो नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना नॉलेज नहीं लगाना है, ठीक है। वो सारे नॉलेजेस, वो सारे ओपिनियन पैसेजेस में छुपे हों तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। स्टिक टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, अभी मैंने बोला जैसा पैसेजेस में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं उससे स्टिक रहो, मतलब चिपके रहो कि मुझे उसी को ही सही मानना है। जो पैसेजेस में जो भी चीज़, जो भी बातें लिखी हुई हैं उन्हीं को ही सही मानना है, ठीक है। अगर तुम डिसएग्री होते हो उन बात से, अगर तुम डिसएग्री होते हो, जैसे मैंने बोला ना, अगर पैसेजेस में लिखा है रोहित ने 500 दोहरा शतक मारा है, तो आपको ये नहीं कहना है कि अरे नहीं रोहित ने कहाँ 500 दोहरा शतक मारा, 3 ही दोहरा शतक मारा। तो आपको डिसएग्री नहीं होना है, डिसएग्री मतलब किसी बात को ना मानना है ना। तो आपको पैसेजेस में अगर लिखा है तो वो मानना ही है, ठीक है। हमें हमेशा ऑथर की व्यू से जाना चाहिए, ठीक है। अब पांचवा टिप्स क्या है, जब आप इतना जान लो तो आंसर्स को केयरफुली स्लोली रीडिंग करते हुए आंसर्स करते रहो, है ना। तो हमने आज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के टिप्स एंड ट्रिक्स को जाने, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स क्या था कि हमें सबसे पहले अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन आए तो हमें क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना होता है, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा तो सीधा तुरंत पैसेजेस को पढ़ के उसके आंसर ढूंढो। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा तो उसको पढ़ के फिर पैसेजेस पढ़ो, फिर उसके आंसर ढूंढो। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद तुरंत पैसेजेस पढ़ो, फिर उनके आंसर ढूंढो, ठीक है। फिर क्या करना होता है, हमें कभी भी अगर हमें पैसेजेस दे दिए गए ऐसे रीडिंग कंप्रहेंशन, तो हमें उन्हें स्लोली नहीं पढ़ना है कि ऐसे द इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ वाटर, ऐसे पूरा टाइम लग जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे दिमाग में, मतलब मन में सोचना है और बस जल्दी जल्दी हाथ रख के ऐसे स्किम करना है। स्किम करने से क्या होगा कि हमें जल्दी जल्दी जनरल आइडिया, मेन आइडिया मिल जाएगा। फिर हमें फोकस कहाँ करना है, मैं ये सब पहले बताते हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इससे क्या होता है कि क्वेश्चंस, मतलब जो पैसेज है वो क्या रहा है वो हमें पता चल जाता है। फिर हमें क्या करना है कि अगर हम क्वेश्चंस को लाइक पहला दूसरा तीसरा जब भी हम सॉल्व कर रहे हो तो उनको हमें स्लोली और केयरफुली पढ़ना होता है, ठीक है। हमने चौथा टिप्स क्या देखा कि हमें क्वेश्चंस को समझना होता है कि क्वेश्चंस असल में पूछ क्या रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हमें आंसर्स कैसे करने हैं, आंसर्स जो भी आंसर करेंगे वो मस्ट है कि पैसेजेस पे बेस्ड हो, है ना, पैसेजेस पे बेस्ड हो। अगर पैसेजेस पे बेस्ड नहीं होगा, आपने अपना दिमाग लगाया कि आपने अपनी नॉलेज को दिखाया, तो वो जो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें आंसर्स को केयरफुली करना है। अगेन केयरफुली आंसर करने के लिए हमें रीडिंग लेनी है स्लोली और केयरफुली, है ना। तो आज हमने अब तक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में उसके मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स को देखा है और हमने उसकी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स को देख लिया, ठीक है। अब हम इस पर बहुत सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। बहुत सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से क्या होगा, पहला तो हमारा एक्यूरेसी अच्छा होगा, है ना। दूसरा हमारा जो वोकैबुलरी है वो अच्छा होगा, वर्ड्स एंड मीनिंग, है ना, वर्ड्स एंड मीनिंग्स अच्छे होंगे, ठीक है। तो चलो हम साथ में बहुत सारे एक्सरसाइजेस करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहो एंड साथ में सीखते हैं, है ना। लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू एंड प्लीज़ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे जो भी बातें बताई गई है
उन्हें ध्यान दे के ही हमें वैसा ही एग्ज़ाम्स में अप्लाई करना है, तो इससे हमारा एग्ज़ाम अच्छा होगा, है ना। सो थैंक यू। अब हम मिलेंगे अब हम जब भी अगली क्लासेस होगी तो उसमें हम बस एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे लिए आसान हो जाएगा रीडिंग कम्प्रहेंशन। ओके बाय।